हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कि सेमीकंडक्टर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। ठीक है, सेमीकंडक्टर बेसिकली होता क्या है। तो हम लोग इससे पहले वीडियो में डिस्कस किए थे कि सेमीकंडक्टर की जब तक खोज नहीं हुई थी, डिस्कवरी नहीं हुई थी, तब तक हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे गेन करते थे। ठीक है, तो वाई कंडक्टर्स के थ्रू। अब कंडक्टर्स के थ्रू हमें क्या करना होता था। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब के द्वारा हम वो सारे ऑपरेशंस करते थे जो आज हम सेमीकंडक्टर के द्वारा करते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि वैक्यूम ट्यूब का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे यहाँ पे एक कैथोड लगा दिया, यहाँ एक एनोड लगा दिया और इन दोनों के बीच, कैथोड और एनोड के बीच क्या कर दिया हमने, वैक्यूम क्रिएट कर दिया। ठीक है, उस वैक्यूम के थ्रू क्या होता था, यहाँ कैथोड से निकल के इलेक्ट्रॉन एनोड तक जाते थे तो कोई भी उनका कोलिजन नहीं होता था। ठीक है, इस कोलिजन से बचने के लिए हमने क्या किया, इस टक्कर के दौरान इन इलेक्ट्रॉन्स की कोई भी एनर्जी लूज़ ना हो, ये अपनी एनर्जी को लूज़ ना करें, जिसके लिए हमने क्या यहाँ पे कर दिया था, वैक्यूम क्रिएट कर दिया था। उस वैक्यूम की वजह से, इनके कोलिजन्स ना होने की वजह से ये कोई भी अपनी ऊष्मा का या एनर्जी का लॉस नहीं करते थे। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर की जब सारे काम इससे हो रहे थे, फिर सेमीकंडक्टर की आवश्यकता क्यों थी, तो वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग अगर बात करें इसके, ठीक है, तो यहाँ क्या होता था, कैथोड और एनोड के बीच ये कैसी वोल्टेज दिखाते थे, वेराइंग वोल्टेज दिखाते थे, यानी कि परिवर्तनशील वोल्टेज रहती थी। ठीक है, यानी कि वेराइंग वोल्टेज बिटवीन एनोड एंड कैथोड। ठीक है, तो कैसी वोल्टेज होती थी, परिवर्तनशील वोल्टेज। ठीक है, कैथोड और एनोड के बीच कैसी वोल्टेज होती थी, परिवर्तनशील वोल्टेज होती थी। ठीक है, दूसरा क्या होता था कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते थे, जैसे कि कैथोड से निकलेंगे तो एनोड की ओर ही जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो होता था इसमें वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता था। दूसरा, तीसरे पॉइंट की अगर बात करें हम, तो क्या करना पड़ता था हमें, इन दोनों के बीच में वैक्यूम क्रिएट करना होता था। ठीक है, तो वैक्यूम इज क्रिएटेड। वैक्यूम इज क्रिएटेड बिकॉज electrons can collide with air molecules. Air molecules lose its energy, लूज इट्स एनर्जी। जब कोलाइड करेंगे, ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो क्या करेंगे, वो अपनी एनर्जी को लूज करेंगे, इसलिए हमें वैक्यूम क्रिएट करना होता था। ठीक है, तो ये था इस का कमाल। ठीक है, अब इसके बारे में हम, इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज थे, तो उन डिसएडवांटेज को भी देख लेते हैं कि डिसएडवांटेज क्या क्या थे। डिसएडवांटेज की अगर हम लोग बात करें कि इसके डिसएडवांटेज क्या क्या थे, जैसे कि हम लोग देखते भी थे कि ये कैसे होते थे, हैवी होते थे। ठीक है, तो हम लिखें तो ये बल्कि इन साइज, बल्कि इन साइज, यानी कि साइज में बहुत बड़े होते थे। बल्कि मीन्स बड़ा, यानी कि साइज में ये कैसे होते थे, बहुत बड़े होते थे। ठीक है, दूसरा, इनके ऊपर क्या करना होता था हमें, वैक्यूम, इसमें हमें क्या करना होता था, वैक्यूम क्रिएशन करना होता था, वैक्यूम क्रिएट। ठीक, तीसरे अगर बात करें, इनके लिए वोल्टेज बहुत हाई चाहिए होता था, ये हाई पावर पे ऑपरेट होते थे। ठीक है, ऑपरेट एट हाई पावर, उच्च शक्ति चाहिए होती थी, उच्च पावर चाहिए होती थी इनको
चलाने के लिए या इनको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। और हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती थी, हाई वोल्टेज नियर अबाउट 100 वोल्ट, ठीक है। तो 100 वोल्ट इनके लिए वर्क कराने के लिए हमें वोल्टेज की आवश्यकता होती थी। और ऊपर से इनकी लो लाइफ होती थी, ठीक है। इनकी क्या होती थी, लो लाइफ होती थी। जैसे कि हम लोग देखते थे कि कभी ज़्यादा वोल्टेज आता था तो क्या होता है, फिलामेंट डिफ्यूज होता है, फिलामेंट क्या होता है, फूक जाता है, ठीक है। तो क्या होता था, ये कभी भी बेकार हो सकते थे, ठीक है। तो लाइफ इनकी लो लाइफ थी। दूसरा, इसीलिए इनकी लाइफ कम होने की वजह से या लो लाइफ होने की वजह से रिलायबिलिटी लेस थी, ठीक है। तो लेस रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता कम थी, यानी कि विश्वसनीय बहुत ज़्यादा नहीं थे, ठीक है। तो ये बहुत सारे इनके डिसएडवांटेज थे कि ये साइज़ में भी बहुत भारी होते थे, ठीक है। वैक्यूम क्रिएट करना होता था, इनको चलाने के लिए बहुत हाई पावर की आवश्यकता होती थी, हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती थी, ठीक है। फिर भी इसमें लाइफ लो लाइफ थी, लेस रिलायबिलिटी थी, यानी कि खर्चे ज़्यादा थे और फ़ायदे कम थे, ठीक है। इसलिए हमें सेमीकंडक्टर्स की आवश्यकता हुई। तो सेमीकंडक्टर्स, जैसे कि हम लोग अगर सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स में हम लोग देखते भी हैं कि जब से सेमीकंडक्टर आया बहुत बड़े बड़े डेटा स्टोरेज कर सकते हैं हम छोटे छोटे मेमोरी छोटे छोटे पार्टिकल्स में। जैसे कि हम लोग देखें कि पहले जो टीवी चलते थे उनके पीछे क्या होता था, पिक्चर ट्यूब लगा रहता था, बहुत बड़ा सा, मतलब बहुत हैवी हैवी टीवीज आते थे। अब क्या हो गया, जब से सेमीकंडक्टर की खोज हुई उसके बाद एलईडीज आ गए। या फिर घरों में हम लोग देखते थे पहले बल्ब होते थे, ठीक है। तो वो बल्ब एक तो चलते हाई पावर पे थे, दूसरा जैसे ही वो जलते थे तो पूरा रूम क्या करते थे, धीरे धीरे हीट करने लगते थे, ठीक है। तो अब उन बल्ब की जगह क्या आ गई, एलईडी आ गई। एलईडी से डबल फ़ायदे हो गए, एक तो कम वोल्टेज पे वो चलती हैं और दूसरा जो है वो बिजली की बचत भी करती हैं। तो ये सेमीकंडक्टर से ही पॉसिबल हुए। और बहुत सारे हम लोग बड़े बड़े देखते हैं, जैसे कि फ़ोन्स हम लोग सभी चलाते हैं, तो फ़ोन्स में क्या होता है, छोटी सी चिप डालते हैं और बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे फ़ायदे थे किसके, सेमीकंडक्टर्स के। तो सेमीकंडक्टर्स के अगर हम एडवांटेज की बात करें, इसके एडवांटेज, सेमीकंडक्टर के एडवांटेज क्या थे, सबसे पहले तो ये क्या होते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। इनका साइज जो है, साइज बहुत कम होता है। दूसरा, वैक्यूम क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करने की कोई भी नीड हमें नहीं होती है। ऑपरेट एट लो पावर, कम सप्लाई पे ही ये चालू हो जाते हैं। दूसरा, लो वोल्टेज, लो वोल्टेज पे चलते हैं, लॉन्ग लाइफ होती है इनकी, बहुत लंबे समय तक चलते रहते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि इनकी जो रिलायबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, वेरी वेरी रिलायबल, या रिलायबिलिटी जो है इनकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। विश्वसनीय बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रकार से हमें सेमीकंडक्टर से बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिले कि वो कम जगह में आ सकते हैं, कम पावर पे चालू हो सकते हैं, ठीक है। कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, लॉन्ग लाइफ होती है, लंबे समय तक टिके रहते हैं। और उनकी रिलायबिलिटी, यही सब फीचर्स देखने के बाद उनकी रिलायबिलिटी जो है वो, यानी कि विश्वसनीयता और ज़्यादा बढ़ गई। तो ये सेमीकंडक्टर के फ़ायदे थे जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर की खोज हुई है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर्स मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर टू टाइप्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर टू टाइप्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, इससे पहले भी हम लोग बात करेंगे
कि डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो ये हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस यहीं तक।